Hello everyone, my name is वैशाली बंसल and I welcome you all to my channel। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे पहला क्वेश्चन टेल मी अबाउट योरसेल्फ या फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का आंसर कैसे दिया जाता है। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिससे आप अपने इंटरव्यू की अच्छी शुरुआत कर पाओ। लोग क्या करते हैं, लोग इसी क्वेश्चन को गलत तरीके से आंसर करके अपना पूरा इंटरव्यू खराब कर लेते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और जो भी मैं टिप्स बताने वाली हूँ उनको अच्छे से फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, राइट इन पॉइंट्स व्हाट ऑल यू वांट टू कन्वे इन योर आंसर। तो देखो, ये जो आंसर होता है ना, इसमें आप अपने लाइफ के अलग अलग एरियाज को हाईलाइट करते हो कि आपकी लाइफ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। तो आप कुछ भी मिस ना करो, इसके लिए वो सारे एरियाज पॉइंट्स में जॉट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूँ तो मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स जॉट डाउन किए थे: होम टाउन, स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, देन फोकस ऑन अकेडमिक्स, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इवेंट्स, प्रेपरेशन फॉर कैट एंड माई इंटर्नशिप। तो ये सारे एरियाज के बारे में मैं अपने आंसर में बात करना चाहती थी, इसके लिए मैंने इन्हें पॉइंट्स फॉर्मेट में लिख लिया है। आप भी इसी तरह वो सारे एरियाज जॉट डाउन कर लीजिए। हो सकता है कि आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो तो आप अपने वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड रेलेवेंट चीज़ें हाईलाइट करना चाहते हो, तो वो सब आप मेंशन कर सकते हो। और हो सकता है कि आपके कुछ इंटरेस्ट हो, कुछ हॉबीज़ हो जिनके बारे में आप इंटरव्यूअर को बताना चाहते हो, तो वो भी आप लिस्ट डाउन कर सकते हो। टिप नंबर 2, मेक अ स्टोरी। तो ये आंसर देते हुए हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि एक लाइन का दूसरी लाइन से कोई भी रिलेशन नहीं रखते हैं और पूरा आंसर सुनने में बहुत एब्सर्ड लगता है। आप इस बात को समझिए कि इंटरव्यूअर के पास आपका सीवी या रिज्यूमे ऑलरेडी रखा है। वो आपके बारे में सब कुछ इजीली जान सकता है उसमें मेंशन पॉइंट्स पढ़ के, लेकिन वो आपकी स्टोरी आपके मुंह से जानना चाहता है। तो आपको वो फ्लो बिल्ड करना है विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स दैट यू हैव रिटन ड्यूरिंग टिप नंबर 1। तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि ये कैसे करना है। सपोज इंटरव्यूअर सेज, वैशाली टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आई विल से, श्योर सर, I've been born and brought up in Dehradun and completed my schooling from there itself. After that, I moved to Delhi to pursue botany honors for my graduation. I have always focused on my academics and remained among the toppers of the batch, while ensuring that I also participate in various events organized by college so that I can learn and improve myself. Luckily, a lot of management events were organized that helped me in acquiring skills of team management, relationship building, and I also got inclined to become the part of the corporate world. And that's when I decided that I should prepare for CAT and landed in this college. In my first year, I developed interest in finance. Being a fresher, my internship at ABC Bank was my first exposure to the corporate world, where I solidified my interest in finance even further. तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि कैसे मैंने वो सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जो मैंने टिप नंबर 1 में लिखे थे। ऐसे ही आपको भी एक स्टोरी बनानी है। साथ ही मैंने अपने आंसर में ये भी हाईलाइट किया कि कैसे मैंने हमेशा एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर के बीच में एक बैलेंस बना के रखा है, और ये भी बताया कि किस पॉइंट पे मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे एमबीए करनी है। देखो, लोगों का यही पर्सपेक्टिव होता है कि लोग एमबीए भेड़ चाल में करते हैं। अगर आप अपना एमबीए करने का एक क्लियर रीज़न आंसर में हाईलाइट करोगे तो वो आपको हेल्प करेगा। तो इन 2 टिप्स की हेल्प से आपने अपने टेल मी अबाउट योरसेल्फ के आंसर का एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लिया है। टिप नंबर 3, तो ये मेरी फेवरेट टिप है और मान लीजिए कि किसी भी इंटरव्यू को अच्छे से ड्राइव करने का ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। तो ये टिप है, ऑलवेज एंड योर आंसर विद दैट टॉपिक विच इज़ मोस्ट कंफर्टेबल फॉर यू टू स्पीक अबाउट। तो अगर आप देखोगे तो मैंने अपना पिछला आंसर इंटर्नशिप पे एंड किया था और उसमें मैंने ये क्लियरली मेंशन नहीं किया कि मेरा रोल क्या था या फिर कैसे मुझे फिनेंस में इंटरेस्ट आया। तो ऐसा मैंने पर्पसली किया क्योंकि ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जब मैं अपना आंसर इस तरीके से एंड करती हूँ ना, तो इंटरव्यूअर का यूजुअली अगला क्वेश्चन यही होता है कि अच्छा, आपका रोल क्या था या फिर कैसे आपको फिनेंस में इंटरेस्ट आया। और इंटर्नशिप मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया था और मैं यही चाहती थी कि इंटरव्यूअर का अगला क्वेश्चन वहाँ से हो। इसी तरीके से आप भी इस टिप को यूज़ कर सकते हो अपना इंटरव्यू ड्राइव करने के लिए, और ना कि सिर्फ ये आंसर बल्कि बाकी आंसर्स में भी ट्राई करो कि आप अपना इंटरव्यू अपने स्ट्रेंथ एरिया में ड्राइव कर सको।
अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो और आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है जिसके बारे में आपको इन एंड आउट पता है, तो ट्राई करो कि आपका आंसर वहाँ पे एंड हो। अगर आपको रीडिंग में इंटरेस्ट है और आप चाहते हो कि इंटरव्यूअर अपना अगला क्वेश्चन उसी एरिया से रिलेटेड पूछे, तो आप अपना आंसर वहाँ पे भी एंड कर सकते हो। इस टिप के बारे में मैंने उस वीडियो में भी बात की है जिसमें मैंने एक ऐसी हैबिट के बारे में बताया है जिसके थ्रू आप मल्टीपल इंटरव्यू क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो और साथ ही मल्टीपल जीडी टॉपिक्स के लिए भी कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हो। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी ज़रूर चेक करना, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। टिप नंबर 4, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। तो अभी के टिप से आपने अपने आंसर का एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया है, लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। देखो, ऐसा बहुत रेयरली होता है कि आप इंटरव्यू के लिए गए और आपसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ और आपने एक परफेक्ट आंसर वहाँ पे दे दिया। आपको उसके लिए पहले प्रैक्टिस और प्रेपरेशन करनी ही पड़ती है। तो जब एक बार आपका एक परफेक्ट आंसर प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद आप उसको मिरर के सामने बोल के प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड भी कीजिए। तो कई बार क्या होता है, जब हम पहले से प्रिपेयर करके जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो आंसर रटा हुआ है, और वो आपको तभी रियलाइज़ होगा जब आप अपनी आवाज़ खुद सुनोगे। तो अपनी आवाज़ में वो आंसर रिकॉर्ड करो, उसे सुनो, देखो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपने रटा हुआ है या फिर आप बहुत ज़्यादा पॉजेज़ ले रहे हो। तो इसकी आप प्रैक्टिस करो और अपने आंसर को अच्छे से प्रिपेयर करो। टिप नंबर 5, कीप स्माइलिंग। तो देखो, ये बात इंटरव्यूअर को भी पता होती है कि आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप नर्वस हो, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी दिखाना नहीं है। आपको हमेशा स्माइल करते रहना है ताकि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह पोर्ट्रे हो और एटमॉस्फेयर भी लाइट रहे। इस टिप ने मेरी एनएमआईएमएस के इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्प की थी। इंटरव्यूअर्स बहुत ट्राई कर रहे थे कि वो प्रेशर बिल्ड कर सके, लेकिन आई वॉज कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग थ्रू आउट द इंटरव्यू, जिसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो आप भी ये इंश्योर करो कि जब आप मिरर के सामने आंसर बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप स्माइल करते हुए आंसर बोलो। उससे आप एक पॉजिटिव पर्सन की तरह पोर्ट्रे होंगे और ऊपर से आपकी इंटरव्यू के लिए भी एक अच्छी टोन सेट हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये टिप्स फॉलो करोगे तो आप एक अच्छा आंसर प्रिपेयर कर पाओगे और साथ ही अपने इंटरव्यू की एक अच्छी शुरुआत भी कर पाओगे। मैं ऐसी ही और भी काम की वीडियोस लाती रहूँगी जो आपके प्लेसमेंट प्रोसेस में, एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करे और साथ ही में आपको स्किल्स डेवलप करने में भी हेल्प करे। तो आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो, उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और इंस्टाग्राम पे भी मैं रेगुलरली अपडेट करती रहती हूँ। रिसेंटली मैंने फ्लिपकार्ट की एक इंटर्नशिप के बारे में अपडेट किया था और साथ ही में एक एक्सेल वर्कशॉप के बारे में भी, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो और आपकी सीवी में वो एक ब्राउनी पॉइंट्स की तरह काम करेगा। तो आप वैसे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी ना मिस करो, उसके लिए यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। अब अच्छे से प्रिपेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू सून।